इससे पहले क्लास में मैंने केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर क्लास लिया था थोड़ा सा, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग था जब, ठीक है, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखता है, के को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ, ये सब हम लोगों ने पहले क्लास में किया था। तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो कोई भी वीडियो में, पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, कोई भी वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे SMS करो, मैसेज करो उधर, ठीक है, यूट्यूब में, और मुझे बताओ कि किस जगह कौन सी वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं उसी जगह पे तुम लोगों को फिर से डिस्कस करूँगा, उसके ऊपर थोड़ा सा कोई भी और डिटेल्स में मैं बोल दूँगा, ठीक है। आज मैं तुम लोगों को क्लास जो लूँगा वो है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर समझते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, एनी रेट ऑफ रिएक्शन का, एनी रिएक्शन जो है, एनी रिएक्शन सच एज अल्फ़ा A प्लस बीटा B गामा C, ओके, ऐसा कोई भी रिएक्शन है, इसका अगर इन लोगों का हम लोग बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक AB, ठीक है। इनकी जो पावर है, ठीक है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे, रेट ऑफ रिएक्शन के, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं, A टू दी पावर, इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक है वो पावर में जाता है, ठीक है, और B का भी पावर में जाएगा, ओके। तो टोटल इसका ऑर्डर हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब इन लोगों का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका एडिशन करके जो मिलता है वो इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। एनी रिएक्शन, इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। ये वाला रेट ये वाला रेट इक्वेशन हम लोग रेट लॉ से लिया है, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पावर ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक ऑफ एनी रिएक्टेंट्स, ओके, इसके साथ प्रोपोर्शनल में रेट ऑफ द रिएक्शन, इसको बोलते हैं रेट लॉ। इस एक्सप्रेशन से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो इसको इसके जगह में अगर के बिठा दे तो इसको रेट कांस्टेंट बोलेंगे हम लोग, ओके। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग ऐसे भी निकल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन AB होता है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर हम क्लास ले हैं, ठीक है। इससे पहले कुछ भी कोई भी चैप्टर कोई भी क्वेश्चन हो, तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बताओ, मैं तुम लोगों को जितना कोशिश करूँगा कि जितना तुम लोगों को कंप्लीट कर देता हूँ, जितना भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ उतना डिस्क्राइब कर दूँगा मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आंसर, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, हम लोग बोल देते कि इट्स डिपेंड्स ऑन द 0 इन रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, 0 ऑर्डर विद इज रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसका मतलब R इक्वल्स टू K A टू द पावर 0 बैठेगा, ठीक है, वो लोग बोल देंगे। जैसे कि रिएक्शन 2HI एरो देके H2I2, इधर 2 मोल्स है हाइड्रोजन में, फिर भी इसका ऑर्डर 0 क्योंकि बोल दिया है पहले क्वेश्चन में कि 0 ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ रिएक्टेंट 0, ठीक है, पावर ऑफ रिएक्टेंट 0 के ऊपर डिपेंड करता है। 0 ऑर्डर अगर बोल देता है कि पावर 0 होगा, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है 0 ऑर्डर, ओके। तो इसीलिए इसका पावर में 0 लिखेंगे हम लोग। रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकते हैं, उधर हम लोग लिखेंगे कि K A टू द पावर 1, ठीक है, इसको फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में। सेकेंड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में 2, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट
ऑफ ए रिएक्शन, इसमें से भी हम लोग निकल सकते हैं ऑर्डर, ठीक है। इसमें से भी हम लोग ऑर्डर निकल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ऑर्डर? जैसे कि मान लो कि K इक्वल्स टू, ठीक है, यूनिट ऑफ अ रेट ऑफ द रिएक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में भी हम लोग निकल सकते हैं कभी कभी ऑर्डर। जैसे कि इसमें से आता है मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस m डॉट सेकेंड इनवर्स, ऐसा भी एक ऑर्डर आता है। और एक आता है ATM में भी आता है, डेसीमीटर क्यूब में भी आता है, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब में भी आता है, मोल में भी आता है, ATM में। मैंने 2 लिख लिए, ठीक है। जैसे कि एक इक्वेशन पकड़ लो, तो जैसे कि वो लोग बोल दिया है कि K इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स, ठीक है। इसको इसके साथ कंपेयर करके हम लोगों को ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये फॉल्स में दिया है, जिस K का वैल्यू दिया हुआ, हम लोगों को यूनिट से निकालना पड़ेगा उसका ऑर्डर। कैसे निकालेंगे? जैसे कि इसके साथ अगर कंपेयर किया जाता है तो ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला क्या है? मोल, जैसा फार्मूला रहेगा उसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। n सेकेंड इन्वर्स, तो मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स दिया हुआ है। इसको इस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग लाने के लिए क्या करेंगे कि मोल लीटर इन्वर्स टू द पावर -1, अगर इसको ब्रैकेट को खोल दे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर मोल टू द इन्वर्स हो जाएगा और ये लीटर माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, ठीक है, सेकेंड इन्वर्स। अभी इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे कि मोल लीटर इन्वर्स टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इन्वर्स और मोल लीटर इन्वर्स टू द पावर -1 सेकेंड इन्वर्स। ये कट जाएगा तो ये दोनों बाकी रहेगा, तो 1 माइनस n इक्वल्स टू -1, तो फिर n इक्वल्स टू 2। इसी तरह इसका ऑर्डर क्या होगा? 2, ये इसका ऑर्डर इस न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो हम लोग यूनिट से भी ऑर्डर निकल सकते। कैसे निकले? दे दिया। अगर ATM में अगर देगा तो ATM के इस फार्मूला से कंपेयर करेंगे। डेसीमीटर क्यूब में अगर देगा तो डेसीमीटर की यूनिट से कन्फर्म करेंगे, ठीक है। डेसीमीटर का फार्मूला ऐसा है, मोल डेसीमीटर टू द पावर -q टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ऐसा है, ठीक है। डेसीमीटर के फॉर्म में ये तीनों फार्मूला से ऑर्डर भी निकल सकता है और ऐसे भी ऑर्डर निकल सकता है किसी फार्मूला के। जैसे कि बोल देता है वो लोग कभी कभी कि, ठीक है, कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, इस रेस्पेक्ट ऑफ A एंड सेकेंड ऑर्डर इस रेस्पेक्ट ऑफ B। एक इक्वेशन पकड़ लो, ठीक है, A B का। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि A प्लस B C ऐसे लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर इसके, ठीक है, ये इक्वेशन होगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो, K A टू दी पावर, A के रेस्पेक्ट में किया फर्स्ट ऑर्डर तो इसके ऊपर 1 आएगा, ठीक है। 2B, B के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर तो इसके ऊपर 2 आएगा, ठीक है। ऑर्डर जो बोल देगा वही स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। तो इसमें क्या है? 4K A टू दी पावर 1 B टू दी पावर 2, ठीक है। ऐसे भी हम लोग उसका ऑर्डर निकल सकते हैं। ये कंपेयर किया जाता है कभी कभी कि R1 एक रिएक्शन देता है, उसके साथ R2 के साथ कंपेयर करके कितना, ठीक है, कितना अमाउंट इंक्रीज़ किया है। किसी का 9.9 होता है 9 टाइम्स, किसी का 4 टाइम्स इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसे भी न्यूमेरिकल आते हैं कि R1 के रिस्पेक्ट में 4 इंटू R2, मतलब R1 से 4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया R2, ऐसा भी कंपेयर किया जाता है रेट को, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ओके, मॉलिक्यूलरिटी ये क्या चीज़ है? ये आता है कि पहले होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन मीन्स ये रिएक्शन वन स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, वन स्टेप में। ये एरो देखिए वन स्टेप में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। ये मल्टीपल स्टेप में होता है, जैसे कि ए से सी हुआ, ये 2 स्टेप में हो सकता है, ए से बी, उसके बाद बी से सी, ठीक है। अगर ए से डी पकड़ लो इसको, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। एक ही स्टेप मल्टीपल स्टेप में होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन होता है कि जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जितना अमाउंट ऑफ एटम या फ्री रेडिकल्स या फिर आयंस, जो भी रिएक्शन में रहेगा जितना अमाउंट में, वही उसका मॉलिक्यूलरिटी। जैसे कि ए प्लस बी, एरो देखिए सी, इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलरिटी होगा 1 1 2, ठीक है। ऐसे जितना रिएक्टेंट रहेगा या जितना फ्री रेडिकल है, जितना आयंस रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में उसका मॉलिक्यूलरिटी होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी 3 चीज़ें, यूनिमॉलिक्यूलर होता है, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर 1 स्टेप रिएक्शन है, बाईमॉलिक्यूलर 1 स्टेप मन नहीं, इसमें एक ही रिएक्टेंट रहता है, ठीक है। बाईमॉलिक्यूलर ए प्लस बी से सी, 2 रिएक्टेंट रहेगा। ट्राईमॉलिक्यूलर 3 रिएक्टेंट रहेगा, ऐसे होता है। ट्राईमॉलिक्यूलर ऐसे भी हो सकता है, 2NO प्लस Cl2, ऐसा देखिए 2NOCl, देखो 2 और 1 3, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि डिफरेंस पे। डिफरेंस मतलब ऑर्डर और मॉलिक्यूलर डिफरेंस क्या है? ठीक है, ऑर्डर होते हैं कि जो पावर में रहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए रिएक्टेंट, ठीक है, उसका एडिशन करके जो मिलते हैं उसका हम लोग बोलते हैं ऑर्डर, जैसे कि अल्फा बेस बीटा ऐसे। और मॉलिक्यूलरिटी जितना रिएक्टेंट है, जितना आयंस के, जितना फिर रेडिकल्स रिएक्शंस में कंट्रीब्यूट करेगा, उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं उसका मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं, ठीक है। एक अच्छा 2 ऑर्डर 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है, और होल नंबर में भी आ सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ होल नंबर में आता है, इसका 0 या फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी का। और मल्टीपल स्टेप जो है मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं। जो स्टेप स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप को हम लोग बोलते हैं क्या? RDS स्टेप। RDS का मतलब क्या होता है? RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप, मतलब किसी भी रिएक्शन अगर मल्टीपल स्टेप में हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में होता है, इसमें से जो रिएक्शन ए स्लो स्टेप हुआ, ए फास्ट हुआ, ठीक है, तो इसमें से किस स्टेप से हम लोग निकल सकते हैं इसका ऑर्डर? स्लो स्टेप से। जो स्टेप स्लो होगा उससे हम लोग रेट निकाल सकते हैं उस रिएक्शन। फास्ट स्टेप से नहीं, इतना जल्दी हो जाता है कि वो रिएक्शन से किसी का ऑर्डर हम लोग नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप, उसमें से RDS निकाल सकते हैं, मतलब ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से हम लोग कभी भी मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते, ठीक। तो ये हो गया इन दोनों के बीच डिफरेंस। तो हम लोग आज ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की थोड़ा सा क्लास ले लिए, ठीक है। इस जगह में कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी भी जगह, ठीक है, ये एक्सप्रेशन रेट लॉ से आता है, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ लेना, उसमें से आ जाएगा इस कॉमन, ठीक है। तो इसमें कंपेयर भी कर देता है, कभी न्यूमेरिकल में कंपेयर करके वैल्यू भी निकाल देता है, निकलने के दे देता है, ठीक है। यूनिट से ऑर्डर कैसे निकलते वो भी दिखा दिया, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है वो भी दिखा दिया, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री स्टेप, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर क्या है, सब हो गया, ठीक है। किसी भी चैप्टर में, इस चैप्टर में कोई भी किसी भी जगह प्रॉब्लम हुआ अगर, ठीक है, मैं बाद में भी क्लास लूँगा, ठीक है, मेरा टाइम शॉर्टेज है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं ले पा रहा कंटिन्यूसली, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कंटिन्यूसली ले। इसके बाद तुम लोगों को दीदी भी, किसी भी तुम लोगों को फ्रेंड को शेयर करो चैनल, उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम हम लोग को बोल देंगे, ठीक है, ओके। अगर
कोई भी किसी भी जगह प्रॉब्लम हो तो मुझे मैं SMS करो, ठीक है, मैं देख के तुम लोगों को जवाब दे दूँगा, वो वाला टॉपिक मैं डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंड माई क्लास।